सो हाय यूट्यूब फैम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी पर। तो आज हम देखेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। और न्यूज़ हेडलाइंस आज की तारीख का रहेगा 7 जून। न्यूज़पेपर रहेगा द मिंट, राइट। तो हम देख लेते हैं पहला न्यूज़ हेडलाइन क्या है। गवर्नमेंट टू बाय 1 मिलियन टन ऑफ ग्राम एट मार्केट प्राइस टू रिप्लेनिश बफर। मतलब गवर्नमेंट प्लान कर रही है चना खरीदने के लिए कितना 1 मिलियन टन। क्या करने के लिए 1 मिलियन टन से क्या होगा, ताकि मार्केट के प्राइस को बफर कर सके। इसके बारे में हम आगे जानेंगे समरी में। तो स्टार्ट करते हैं। सरकार ने 1 मिलियन टन चना खरीदने का प्लान बना रहा है अपने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, जिसको पीएसएफ बोलते हैं। पीएसएफ क्या होता है? प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को बोला जाता है पीएसएफ के तहत मार्केट प्राइस या उससे ज़्यादा पर, ताकि बफर स्टॉक को रिप्लेनिश किया जा सके, एक सीनियर अधिकारी ने बताया इसके बारे में। पल्स स्टॉक्स कम हो रहे हैं और सरकार अब तक चना इतने मात्रा में खरीद नहीं पाई जितना चाहिए, क्योंकि प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहे हैं, अभी चना का प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण गवर्नमेंट इतना स्टॉक रख नहीं पा रही है। तो चना के प्राइसेस होलसेल मार्केट में प्रोड्यूसिंग स्टेट में 26,900 में 7075 ग्राम, यहाँ मिस्टेक हुआ है। एक्चुअली यहाँ लिख देता हूँ 6900 रुपीज़ से कितना होगा, 7075 पर क्विंटल रेंज कर रहा है। ठीक है। इस वजह से चना का रिटेल प्राइस में 16.5 का इजाफा हुआ है पिछले साल लगभग 78.71 पर केजी तक। मतलब कितना परसेंट का इजाफा? 16.5% का इजाफा हुआ है, जिसमें कि लगभग 78.71 पर केजी तक, राइट। पीएसएफ के तहत चना की प्रोक्योरमेंट नफद और एनसीसीएफ के पिछले महीने से शुरू कर दी है मार्केट रेट पे। प्रोक्योरमेंट करेंट रबी सीजन की क्रॉप से होगी। फार्मर पीएससी कॉर्पोरेटिव्स एफपीओ फिर एफपीसी मिलर और प्राइवेट प्लेयर से एमएपीपी। मतलब एमएपीपी का क्या मतलब होता है? मिनिमम एश्योर प्रोक्योरमेंट प्राइस। मिनिमम एश्योर प्रोक्योरमेंट प्राइस पर जो अगमारनेट और यूपीएजी पोर्टल पर डेली उपलब्ध होगी। अगर एमएपीपी नहीं मिलती तो एजेंसीज को 10% हायर प्राइस पर क्रॉप खरीदने को कहा जाएगा। इन केस अगर
क्या होता है MAPP? मतलब MAPP का मतलब क्या है? मिनिमम एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट प्राइस पर अगर नहीं मिलती तो क्या रहेगा? 10% हायर प्राइस। हायर प्राइस पर खरीदने को कहा जाएगा। ठीक है। बट सरकार ने अभी तक 3 लाख टन चना खरीदी है। कितने टन का? 3 लाख टन का चना खरीदी है, जो बफर रिक्वायरमेंट का 1/3 से कम है। कुल 1.6 मिलियन टन पल्सेस सेंट्रल पूल में अवेलेबल है, जिसमें 3,40,000 टन चना है, जबकि नॉर्म 3.1 मिलियन टन का है। चना के प्राइसेस बढ़ रहे हैं लोअर प्रोडक्शन के एंटिसिपेशन में। प्राइस इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन लोअर है। प्रोडक्शन लोअर है, इसीलिए चना के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यस। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अपने एस्टीमेट में 11.57 मिलियन टन से रिवाइज किए हैं, जो पहले 12.1 मिलियन था। तो ये कंप्लीट होता है आज का फर्स्ट न्यूज़ हेडलाइन। हम अभी क्या करेंगे कि अलग से वीडियो बनाएंगे कुछ टर्म्स का, जैसे PSF का हो गया, फिर MAPP, कुछ ऐसे टर्म्स जो जानने चाहिए, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। राइट। तो अब हम चलते हैं दूसरे न्यूज़ हेडलाइन पे, जो कि जोहो से रिलेटेड है। जोहो एक स्टार्टअप कंपनी है। राइट। जोहो अर्न मार्क $200 मिलियन फॉर कंपाउंड चिप फैब यूनिट। तो देखते हैं इसके बारे में, इसकी समरी जानते हैं क्या है। चेन्नई बेस्ड कंपनी है जिसका नाम क्या है? जोहो ने कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जिसे FAB कहा जाता है, बनाने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और इस प्रोजेक्ट के लिए $200 मिलियन एलोकेट किया है। $200 मिलियन रुपए एलोकेट किया है। 2 सीनियर इंडस्ट्री ऑफिशियल के मुताबिक जोहो ने फैब प्रोजेक्ट में लगभग 600 मिलियन का नेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसका इन्वॉल्वमेंट बोला है कितना मिलियन? 600 मिलियन का नेट इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। श्रीधर वेम्बू, जो कि जोहो के को फाउंडर और CEO हैं। कौन है जोहो के को फाउंडर? CEO का नाम क्या है? श्रीधर वेम्बू। उन्होंने US में इवेंट के दौरान बताया कि लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है और गवर्नमेंट क्लियरेंस का इंतज़ार कर रही है। जोहो का ये प्रोजेक्ट सिलिकॉन कार्बाइड इसको SiC के नाम में बोला जाता है।
सिलिकॉन कार्बाइड चिप मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में लाना चाहता है और टेक्नोलॉजी स्कॉटलैंड बेस्ड रहेगी। तो कहाँ बनाने का प्लान है? तमिलनाडु में बनाने का प्लान है। तो गवर्नमेंट कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्स के लिए सब्सिडीज़ दे रही हैं ताकि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो सके। तो सेमीकंडक्टर जो बनाएगी इसके लिए क्या रहेगा? डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में बनेगी, राइट। स्कीम के तहत एप्लीकेंट्स अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का 50% फिस्कल सपोर्ट पा सकते हैं अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू मीट करे। तो SiC चिप इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। वेम्बो ने अक्टूबर में कहा था कि जोहो एडवांस केमिस्ट्री सेल में इन्वेस्ट करना चाहता है जो इलेक्ट्रॉनिक और EV में यूज़ होते हैं। तो कहाँ यूज़ होता है? ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में यूज़ होता है सब। जोहो CRM को रिवैम्प कर रहा है जिसमें AI पावर्ड एनालिटिक्स और ओपन सोर्स AI मॉडल सपोर्ट करेगा। तो जोहो का जो CRM है उसमें AI मॉडल रहेगा और उसमें भी इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो ग्लोबल CRM मार्केट में जोहो का शेयर 3 to 5% है। जोहो का शेयर कितना है? 3 to 5%। और एक इनकी कंपटीटर कंपनी है सेल्सफोर्स, इनका कितना है? 22%। तो जोहो ने नए सूट CRM फॉर एवरीवन लॉन्च किया है जो सेल्स टीम को कस्टमाइज मॉडिफिकेशन अलाउ करेगा। नए फीचर स्टेक होल्डर के लिए विजिबिलिटी इंप्रूव करेंगे और कस्टमर क्वेरीज के टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस करेंगे। जोहो AI टूल को कॉन्टेक्चुअली इंटीग्रेट करने को प्रिफर करते हैं इंस्टेड ऑफ बोर्ड बेस्ड अप्रोच। ओके, तो इसमें हम लोग क्या सीख सकते हैं नया? अलग वीडियो में सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में जानेंगे, राइट। तो ये कंप्लीट हुआ दूसरा न्यूज़ हेडलाइन। अब हम चलेंगे तीसरे न्यूज़ हेडलाइन में जो एनवीडिया के ऊपर है। राइट, जेनसेन होंग एनवीडिया कॉर्प के बिलियनर कौन है? इनके बिलियनर जेनसेन होंग, ये फाउंडर भी है इनके। ताइवान में सबसे बड़े कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में स्टार बन गए बिना किसी ऑफिशियल कीनोट सेशन के। 4000 सीट स्टेडियम को पैक करते हुए और पेपराजी के साथ लेदर जैकेट पहने CEO और उनकी $3 ट्रिलियन कंपनी ने सबसे बड़ी ऑडियंस को एंटॉर्च करके अट्रैक्ट किया है। होंग एलोन मस्क के साथ बिजनेस चीफ 10 के एक्सक्लूसिव ग्रुप में शामिल हो गए जो कि $100 बिलियन नेटवर्थ के साथ एनवीडिया मार्केट रैली की वजह से है। तो कंप्यूटेक्स में AI PC शो फ्लोर पर डोमिनेट कर रहा है और ताइवानीज कंपनी ने स्पॉटलाइट ग्रैब की है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन और बूथ में यूबिक्विटीज था। तो एनवीडिया का मार्केट शेयर हाई एंड एक्सीलरेशन में डोमिनेट कर रहा है और होंग को चीयर करते हुए क्राउड ने उनका पीछा किया। होंग जो कि CEO के लिए डिनर होस्ट किए और पार्टनर इवेंट में शामिल हुए। ताइवान AI इकोसिस्टम का क्रिटिकल पार्ट है। ताइवान में मैक्सिमम सेमीकंडक्टर वहीं बनते हैं।
जहां मदरबोर्ड, मॉड्यूल, सर्वर और कूलिंग सिस्टम ताइवान में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर होते हैं। कंप्यूटेक्स में मार्क्यू नेम जैसे विनिन, क्वांटा, इन्वेंटेक, पेगाट्रेंड के बॉसेस को कोट किया गया। होंग ने कंपनीज को अनसंग हीरोज कहा। ताइवान ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सर्वर मेकर इकोसिस्टम ग्लोबल सप्लाई चेन में क्या पोजीशन होल्ड करते हैं। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण ताइवान में डोमिनेंट टॉपिक रहा है, लेकिन कंप्यूटेक्स में इससे अवॉइड किया। कंप्यूटेक्स एक ताइवान कंपनी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बावजूद शो फ्लोर पर चाइना का टॉपिक रेयरली डिस्कस हुआ। कंप्यूटेक्स में जियोपॉलिटिकल को फीवर ड्रीम की तरह ट्रीट किया गया। तो यह रहा आज का तीनों न्यूज़ हेडलाइंस। तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं आज का वीडियो। मिलते हैं कल के नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।